2016 में मुझे सफलता मिली थी। 2016 में मेरा एक गीत आया था जिसका बोल था, छोड़ू छोड़ू ने सैया भोर भोगले। मिलियंस में इस गीत का व्यू गया था और 7500 शेयर हुए थे एक रात के अंदर अंदर। छोड़ू 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 ने सैया भोर भोगले। सिंगर का कोई फेवरेट गाना नहीं होता है, तो मेरी फेवरेट हैं उनमें से शारदा सिन्हा जी, जिनको मैं फॉलो भी करती थी, अभी भी करती हूँ, और कल्पना जी। इन दोनों को मैं अपना आइडल मानती हूँ भोजपुरी में। अपना सजना के जगावे सांवर गोरिया, चूड़ियों से मार मार के। ये आपने बोला है कि शारदा सिन्हा का ये गाना है और मुझे बहुत पसंद है और गाती हैं। लेकिन अक्सर अगर आजकल हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जो आ रहे हैं, जो हम लोग भी देखे हैं कि बहुत ऐसे आपके भी गाने हैं जो लोग गाते हैं। क्योंकि आप अभी शारदा सिन्हा का गाना गाई हैं तो आपने बोला है कि मैं उनका गाना गा रही हूँ, लेकिन अक्सर ऐसा क्रेडिट नहीं मिल पाता है, सैडली नहीं मिल पाता है। तो वैसे जो उभरते हुए चेहरे आ रहे हैं और जो क्रेडिट नहीं देते हैं या कहीं ना कहीं ये चीज़ नहीं बताते हैं कि ये उनका ओरिजिनल है गाना, मैं गा रही हूँ, और ये कह के जो बोलते हैं कि मेरा ओरिजिनल है, उस पर क्या बोलना चाहेंगी? मैं इतना ही कहना चाहूँगी जो है, लेकिन कहीं ना कहीं क्रेडिट मिलना चाहिए, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, वो क्रेडिट नहीं देना चाहते हैं। उन सिंगरों से मेरा यही निवेदन है, अगर आप इंटरव्यू में आपसे कोई पूछता है जो ये गाना आपने कहाँ से सीखा, आप उनसे मैं हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करना चाहती हूँ, जो प्लीज़ उस सिंगर को क्रेडिट दें, उस गीतकार को क्रेडिट दें जो जहाँ से आपने ये लिया, जहाँ से आपने इस चीज़ को सीखा। नाम लेने में 2 सेकंड भी नहीं लगता है नाम लेने में, तो नाम लेने में कोई बुराई नहीं है। मैथिली की बहुत अच्छी गायिका हैं कुमकुम मिश्रा जी, बहुत अच्छी गायिका है। मैं आज ऑन माइक बोल रही हूँ, उनका नाम ले रही हूँ मैं। उन्होंने ही, उनके गीतों को ही मैंने देखा, मैंने सुना, मुझे उन्होंने ही सिखाया। उसके बाद मुझे उन्होंने ही सिखाया, जो नहीं जूली कितना दिन तुम मेरा ही गीतों को गाओगी। लगभग 200-300 गाने गाए हैं, 200-300 ओरिजिनल जी जी, जो मेरे अपने गाए हुए हैं। जो दिबिया जरा कनई छी सजना के याद में, मैं सुनाने लग जाऊंगी तो आपको भी समय लग जाएगा। फ्यूचर में 10 साल 20 साल बाद कहाँ खुद को देख रहे हैं और कौन से ऐसे सिंगर है जिनके जैसा फ्यूचर में बनना चाहती हैं कि ऐसा बने? मैं वैसा तो जीवन में नहीं बन पाऊंगी, जिनके बारे में मैं अभी बोलूंगी वैसी तो मैं जीवन में बन नहीं पाऊंगी, लेकिन मैंने नेहा कक्कड़ जी को अपना आइडल माना हुआ है, क्योंकि अभी बॉलीवुड में नंबर 1 पे एक वही सिंगर हैं। नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। देखिए, अभी हमारे साथ जूली झा जो कि मैथिली सिंगर है, आप लोग जानते हैं कि इनका काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी पॉपुलर मिथिला के लोगों में है, और ओरिजिनल गाना जो है वो इनका काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कुछ कुछ सॉन्ग है। तो आज इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनके बारे में और कैसे शुरुआत किया इन्होंने गानों का। और आजकल देखते हैं कि नया नया कुछ उभरते हुए चेहरे भी सामने आ रहे हैं, वो लोग भी गाना गाते हैं, क्योंकि ये बहुत पहले से गा रही हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में कह सकते हैं कि चर्चित चेहरा है एक सिंगर के रूप में। जब मिथिला में 4-5 सिंगर का नाम लिया जाता है तो कहीं ना कहीं इनका नाम भी ज़रूर आता है उन नामों में। तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं, और कुछ गाना भी इनसे सुनेंगे, इनका जो ओरिजिनल ट्रैक सब रहा है उसके वो भी सुनेंगे और जानेंगे कि कैसे शुरुआत हुआ था, और भी कुछ बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फ्रंटलाइन में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और फ्रंटलाइन 24 के जितने भी मेंबर्स हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतने अच्छे चैनल पे आपने मुझे बुलाया है, आमंत्रित किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 11 साल से आप गाना मतलब सिंगिंग कर रही हैं? जी जी, 11 साल से लगभग गा रहे हैं, और 2016 में मुझे सफलता मिली थी। 2016 में मेरा एक गीत आया था जिसका बोल था, छोड़ू छोड़ू ने सैया भोर भोगले। ये गाना मेरा बड़ा पॉपुलर हुआ था। उस समय में फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया उतना चलाते थे लेकिन उतना एक्टिव नहीं था। तो उस समय में मेरा ये गाना फेसबुक पे मेरे पापा की आईडी से, मेरी आईडी से भी नहीं, मेरी आईडी थी भी नहीं उस टाइम में, मेरे पापा की आईडी मनोज झा के नाम से है, उस आईडी से ये गाना वायरल हुआ था।
अगर 2 शब्द कुछ ये 2 लाइन इस गाना का अगर आप सुना दें तो? हाँ, क्योंकि बिल्कुल। दोबारा जो लोग नहीं सुने होंगे क्योंकि 2016 का है तो उन लोग को नहीं, याद मुझे लगता है इस गाने को सभी ने सुना होगा, सभी ने सुना। क्योंकि मिलियंस में इस गीत का व्यू गया था और 7500 शेयर हुए थे एक रात के अंदर अंदर। एक रात आजकल बड़ा सुनती हूँ वायरल वायरल वायरल, जी। लेकिन मेरा ये गाना 2016 में ही वायरल हुआ था और फेसबुक के माध्यम से वायरल हुआ था। कोई मुझे ना न्यूज़ चैनल था, ना कोई इंटरव्यू वाले थे, मेरा इंटरव्यू लेने वाले। सीधा सीधा फेसबुक मैंने घर पे गाया था उस गाने को और वायरल हुआ था। 2016 की ये बात हाँ, है। 2016 की बात है। 2016 में हम लोग अष्टमी का कार्यक्रम कर रहे थे, दुर्गा पूजा अष्टमी का कार्यक्रम गजहारा मधुबनी है, वहाँ पे कर रहे थे। तो उस बीच से मुझे पब्लिक की तरफ से इस गीत की फरमाइश आई, तो मैं बड़ा चौंक गई जो भाई मुझे मेरे इस गीत को इतना लोगों ने पसंद किया है। तो मैंने फिर पापा से बात की, पापा ने बोला जो तुम्हारा ये गाना वायरल हो गया है, मिलियन में व्यूज़ गए हैं। मैंने देखा, तब उस दिन से मैं फिर पीछे मुड़ के नहीं देखी। इस गीत के बाद, इस गीत से मुझे पहचान मिली पूरे मिथिला में। जी। मैं 2 लाइन सुनाना चाहती हूँ इस गीत को। देखू अंगना हो, देखू अंगना सूरज के जोर भ गेलै, छोड़ू 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 ने सैया भोर भ गेलै, छोड़ू 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 ने सैया भोर भ गेलै। बान्हल केस चहु दिस छितरल, ठोरक रंग मिटायलियो, ठोरक रंग मिटायलियो। नैनक काजर इमहर उमहर, सौंसे छिल भरायलियो, सौंसे छिल भरायलियो। देखू हाथों के हो, देखू हाथों के कंगनाती कोर भ गेलै, छोड़ू 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 ने सैया भोर भ गेलै, छोड़ू छोड़ू। अच्छा ये बताइए ये जो आप गाना गाई हैं लिखा भी आपके द्वारा गया है या जी लिखा नहीं किसी और नहीं के नहीं द्वारा? नहीं नहीं नहीं, ये गाना मैथिली के, मिथिला मैथिली के बहुत ही पुराने गायक जी। और गीतकार आदरणीय श्री अशोक चंचल जी का लिखा हुआ ये गीत है। बोल आपके हैं। हाँ, और शब्द गाया मैंने है जी। इस गीत को, शब्द उन्होंने दिया है। अभी तक का अगर पूछे कि ये तो हो गया कि जिस गाने से आपको पहचान मिली एक तरीके से कह सकते हैं, लेकिन अगर आपका कोई ऐसा सॉन्ग हो जो आपको अभी तक का जो सबसे ज़्यादा आपके दिल के करीब सबसे ज़्यादा हो, जो आपका फेवरेट हो, वो कौन सा गाना होगा? मेरे सभी गाने फेवरेट हैं, मेरे सभी गाने फेवरेट है। और जब सिंगर का कोई फेवरेट गाना नहीं होता है, क्योंकि जब वो पब्लिक के बीच जाता है, अपनी पब्लिक के पास जाता है, तो पब्लिक के को देख के, पब्लिक के अनुसार वो गीत गाता है, तो बस उसका फेवरेट वही गाना हो जाता है। और जिस गीत को लोग ने पसंद किया होता है तो वही गाना उसका फेवरेट होता है। बाकी गाने तो सभी अच्छे होते हैं। जी। तो मतलब कह सकते हैं कि सारे गाने आपको पसंद है जी जी जितने जी भी जी आते जी, हैं। मैथिली हो, हिंदी हो या फिर भोजपुरी हो। अच्छा भोजपुरी में भी आप गाती हैं? हाँ, भोजपुरी में भी अच्छे अच्छे गाने हैं। अच्छा भोजपुरी का कोई ऐसा एक गाना जो आप सुना दें हम लोगों को, 2 लाइन ही सुनाइए। हाँ, भोजपुरी में बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं जिस गानों को आदरणीय पद्मश्री शारदा सिन्हा जी ने गाया हुआ है, पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी ने गाया हुआ है, देवी जी ने गाया हुआ है, कल्पना जी ने गाया हुआ है, और भरत शर्मा जी ने गाया हुआ है, पावन सिंह जी ने गाया हुआ है, और बाकी बहुत सारे सिंगर हैं जिन्होंने गाया हुआ है। तो मेरी फेवरेट हैं उनमें से शारदा सिन्हा जी, जिनको मैं फॉलो भी करती थी, अभी भी करती हूँ, और कल्पना जी। इन दोनों को मैं अपना आइडल मानती हूँ भोजपुरी में, जिनको देख के मैंने गाना शुरू किया था, जिनके गीतों को लेके मैंने गाना शुरू किया था। तो शारदा सिन्हा जी का एक गीत मुझे बड़ा पसंद है, वो मैं सुनाना चाहती हूँ। मारी मारी के हो बलमा, मारी मारी के, मारी मारी के हो बलमा, मारी मारी के, अपना सजना के, अपना बलमा के, अपना सजना के जगावे सांवर गोरिया, चूड़ियों से मार मार के,
अपना सजना के जगावे सांवर गोरिया, चूड़ियों से मार मार के, 16 सिंगार 32 आभरण करके आई गोरिया, 16 सिंगार 32 आभरण करके आई गोरिया, निकट से जरिया के खेले, निकट से जरिया के खेले, जैसे लुका चोरिया, सैया काहे लागी, सैया काहे लागी सूते ऐसन निंदिया, चूड़ियों से मार मार के, अपना सजना के जगावे सांवर गोरिया, चूड़ियों से मार मार के। देखिए अभी आपने बोला है कि शारदा सिन्हा का ये गाना है और मुझे बहुत पसंद है और गाती हैं। लेकिन अक्सर अगर आजकल हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जो आ रहे हैं, जो हम लोग भी देखे हैं कि बहुत ऐसे आपके भी गाने हैं जो लोग गाते हैं, क्योंकि आप अभी शारदा सिन्हा का गाना गाई हैं तो आपने बोला है कि मैं उनका गाना गा रही हूँ, लेकिन अक्सर ऐसा क्रेडिट नहीं मिल पाता है, सैडली नहीं मिल पाता। तो वैसे जो उभरते हुए चेहरे आ रहे हैं और जो क्रेडिट नहीं देते हैं या कहीं ना कहीं ये चीज़ नहीं बताते हैं कि ये उनका ओरिजिनल है गाना मैं गा रही हूँ, और ये कह के जो बोलते हैं कि मेरा ओरिजिनल है, उस पर क्या बोलना चाहेंगी? देखिए ये तो खैर अपनी अपनी मेंटालिटी होती है लोगों की, जो जिसको जो मन में आता है वो बोलते हैं। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगी, जो हिंदी के बहुत बड़े सिंगर हैं कुमार सानू जी, सभी ने नाम सुना होगा, उनका कुछ गीत सोनू निगम जी ने गाया, तो उनसे सोनू निगम जी ने गाया, पवन सिंह जी ने भी गाया। तो इंटरव्यू में पूछा गया कुमार सानू जी से, जो आपके गीतों को लोगों ने गाया, आपको कैसा लगा, जैसे आपने अभी मुझसे पूछा वैसे ही। तो कुमार सानू जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, गाया, बहुत बढ़िया बात, जो मेरे गीतों को उन्होंने देखा, उन्होंने पसंद किया, उन्होंने गाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं क्रेडिट मिलना चाहिए। जो कि आजकल के सिंगर, जो कि मैंने जो देखा है, मेरे बाद जो सिंगर आई हैं, चाहे आए हैं, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, वो क्रेडिट नहीं देना चाहते हैं। तो क्रेडिट नहीं भी देना चाहते हैं, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो गाएं, वो उनकी अपनी सोच है, उनको शायद ये करने से खुशी मिलती है तो करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अपना प्रयास हमेशा रखूँगी, जो मैं जिसके लिए काम कर रही हूँ, अपनी मिथिला के लिए काम कर रही हूँ, अपने देश के लिए काम कर रही हूँ, उसमें मैं हमेशा आगे रहूँ, उस चीज़ को मैं हमेशा अच्छे से करूँ। बस उन सिंगरों से मेरा यही निवेदन है, जो आप गाते हैं, गाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप नाम मंच पे मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इतना समय मंच पे नहीं रहता है जो हम नाम लें, क्योंकि पब्लिक रहती है आगे में, पीछे म्यूजिशियंस रहते हैं, आयोजक, सब कुछ देखना पड़ता है, तो इतना समय नहीं मिल पाता है नाम लेने का। लेकिन अगर आप इंटरव्यू में आपसे कोई पूछता है, जो ये गाना आपने कहाँ से सीखा, आपने कहाँ से इस चीज़ की प्रेरणा ली, आपने कहाँ से ये चीज़ जानने की कोशिश की, आपको कैसे अच्छी लगी, तो उनसे मैं हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करना चाहती हूँ, जो प्लीज़ उस सिंगर को क्रेडिट दें, उस गीतकार को क्रेडिट दें, जो जहाँ से आपने ये लिया, जहाँ से आपने इस चीज़ को सीखा। बस मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहती। जी, देखिए ये सही बात है, क्योंकि अगर कोई भी गाना, अगर कोई भी सिंगर्स गाती हैं और अगर उस गाने से पॉपुलैरिटी उनको मिलता है, तो कहीं न कहीं जो ओरिजिनल जो लोग गाए होते हैं उनके लिए थैंकफुल एक थैंक यू बनता है कि उनका गाया हुआ गाना है और उनके गानों की वजह से, उनका गाया हुआ गाना हमने गाया तो हमें इतना पॉपुलैरिटी मिला है। तो इस वजह से ज़रूर क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए। अगर किसी के क्रेडिट, अगर किसी ने किसी के गानों की वजह से अगर हमारी भलाई हुई है, तो क्रेडिट एक नाम लेने में 2 सेकंड भी नहीं लगता है नाम लेने में, तो नाम लेने में कोई बुराई नहीं है। खैर ये सबकी अपनी मेंटालिटी होती है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं देना चाहेंगे। तो मतलब इतने दिनों से आप सिंगिंग कर रही हैं, उस पे आते हैं। बचपन में जैसे कि शुरुआत आपने किया होगा, तो क्या मतलब कौन ऐसे थे जिनका सबसे ज़्यादा आप गाना सुनी होंगी, जिनका गाना सुन के आपने सिंगिंग का शुरुआत किया होगा? मैंने अभी आपको बताया था, शारदा सिन्हा जी का मैंने नाम लिया था, उनके गीतों को मैंने सुना। उसके बाद वो तो खैर भोजपुरी, मगही, मैथिली भी उन्होंने गा रखा है, हिंदी। लेकिन मैथिली में अगर बात जहाँ तक है, तो मैथिली की बहुत अच्छी गायिका हैं कुमकुम मिश्रा जी।
बहुत अच्छी गायिका है, मुझसे बहुत सीनियर हैं और उन्होंने ही मुझे प्रेरणा दिया, वहीं मुझे पहले प्रोग्राम में भी ले गई। मैं आज ऑन माइक बोल रही हूँ, उनका नाम ले रही हूँ मैं। उन्होंने ही, उनके गीतों को ही मैंने देखा, मैंने सुना, उसके बाद मुझे उन्होंने ही सिखाया, उसके बाद मुझे उन्होंने ही सिखाया जो नहीं जूली, कितना दिन तुम मेरा ही गीतों को गाओगी, कितना दिन तुम चाहे किसी दूसरे ही सिंगर को गाओगी, चाहे किसी को कॉपी करोगी, कुछ अपना करो। तो उनसे सीखा, कुछ मेरे पापा मम्मी ने सिखाया जो नहीं, अपना करना चाहिए, अपना ही नाम आगे तक होता है, आगे तक चल पाता है वो सिंगर। तो फिर मैंने उनके गीतों को सुना, उनके उनके उन्हीं से प्रेरणा ली, कुछ दिन उनसे सीखा भी। उसके बाद मैंने और भी गुरुजी सबसे सीखा, सभी से सीखा। उसके बाद फिर मैं मंच करने लग गई, धीरे धीरे मंच पे जब आई तो उसके बाद मेरे से जितने भी सीनियर कलाकार हैं, पूरे मिथिलांचल की बात मैं कर रही हूँ, मेरे से जितने भी सीनियर हैं, सब से मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला, कुछ ना कुछ मैंने उनसे लिया, चाहे वो मंच पे हो, चाहे ग्रीन रूम में बैठने का तरीका हो, बोलने का तरीका हो, गाने का तरीका हो, सब कुछ मैंने सभी से सीखा है। मैं किसी एक का नाम नहीं ले रही हूँ, मैं सभी का नाम ले रही हूँ। जी, अभी तक अगर आपका जो आपने खुद जो आपके बोल है उसमें कितना ऐसा गाना होगा जो अभी तक आप गा चुकी होंगी और अप्रॉक्स में? अप्रॉक्स मैं क्या बताऊँ, मैंने लगभग 200-300 गाने गाए हैं। 200-300 ओरिजिनल जी, जी, जो मेरे अपने गाए हुए हैं, जो अभी तक जो एल्बम बने, अब तो खैर यूट्यूब का ज़माना आ गया है। जब मैं गाती थी तो उस समय एल्बम आता था, 8 गानों का शेड्यूल होता था जो एल्बम में गाते थे लोग, तो वो मैंने गा रखे हैं जो यूट्यूब पे अभी ढंग से रिलीज़्ड भी नहीं है, पहले के गाने मेरे। अब तो खैर स्टूडियो में 1 घंटे में रिकॉर्डिंग होती है, 1.5 घंटे में, उसके बाद दूसरे घंटे में वो गाना रिलीज़ हो जाता है। तो अब तो खैर यूट्यूब का ज़माना आ गया है। बाकी मेरे जो अभी इन दिनों में जो कुछ चर्चित गीत सब हैं, जो आए हैं मेरे, वो गीत सब मैं 2-2 लाइन आपको सुनाऊँगी। जिसमें पहला गाना है मेरा डिबिया जरा कनैची, पहला गाना, सबसे फर्स्ट सैड सॉन्ग मैंने गाया था। छोड़ू छोड़ू सैया भोर भ गेलै हिट भेला के बाद, हिट होने के बाद, उसके बाद जो मैंने गाया, तो सबसे पहला हिट सॉन्ग मेरा ये था। इस गीत को राधे भाई लिखे हुए हैं, मिथिलांचल के बहुत ही प्रसिद्ध उद्घोषक गीतकार राधे भाई लिखे हुए हैं इस गीत को। मैं 2 लाइन सुनाना चाहती हूँ। ककरा सो जा कहबै, ककरा सो जा कहबै, दिल के ई बात के, डिबिया जरा कनैची, सजना के याद में, डिबिया जरा कनैची, सजना के याद में, बिरह में हम जरै छी, जिबते त हम मरै छी, अछि गात सौंसे झरकल, कहू ना कहम जीबै छी, सोचबै कनियो सजना, सोचबै कनियो सजना, पगली के बात के, डिबिया जरा कनैची, सजना के याद में। बहुत अच्छा आप गाई हैं। हम लोग का भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से आप गाते हैं, वो भी बिना किसी बैकग्राउंड म्यूजिक के। इतना अच्छा एक अपना आवाज़ होना बहुत बड़ी बात है। और कोई आप बता रही थी कोई ऐसा जो अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ? और एक गाना था जो मैंने 1-1.5 साल पहले, वैसे तो बहुत सारे सॉन्ग हैं, मैं सुनाने लग जाऊंगी तो आपको भी समय लग जाएगा, इसलिए मेरा 1 साल हुआ है इस गीत को रिलीज़ हुए, और काफ़ी मतलब यूट्यूब से ज़्यादा यूट्यूब पे इस गाने का ओरिजिनल व्यूज़ जो हैं 174 लैक्स हैं। बाकी और भी यूट्यूब चैनल पे चढ़ा हुआ है गाना, जो मैंने स्टेज शो किया हुआ है, उसका वीडियो सब है। तो बहुत पसंद किया लोगों ने, और मैं जिस भी मंच पे जाती हूँ सबसे पहले गीत की डिमांड रहती है इस गाने की। इस गीत को भी राधे भाई ने लिखा हुआ है, मैं सुनाना चाहूँगी। ककरा कहबै अपन जान हो, टूटल दिल के अरमान हो,
ककरा कहबई अपन जान, टूटल दिल के अरमान, नब किरनिया पाइब हमरा के चिन्हबै कि नै, शादी बाद हमारा सँ मिलबै कि नै, पहिने जे का जान हमरा कहबै कि नै, शादी बाद कहू जे बदलबै त नै, प्यार वाला बात अहाँ करबै कि नै। बहुत सुंदर। अच्छा ये बताइए कि अगर आप इतना अच्छा गाना गा रही हैं, फ्यूचर में बॉलीवुड के भी बहुत सारे सिंगर होंगे जिनको आइडल मानती होंगी आप, मैथिली के भी हैं, फ्यूचर में 10 साल 20 साल बाद कहाँ खुद को देख रहे हैं और कौन से ऐसे सिंगर हैं जिनके जैसा फ्यूचर में बनना चाहती हैं कि ऐसा बने? देखिए, उसके लिए तो खैर मैथिली गायिका हूँ और हमेशा मैथिली के लिए ही करूँगी। ये मैं अभी ऐसा नहीं है जो आपके सामने बोल रही हूँ, मैं स्टेज से भी कहती हूँ, उसके बाद और भी इंटरव्यूज़ मेरे हुए हैं, सब में मैंने बोला है। रही बात जहाँ तक कि बॉलीवुड की, अगर मुझे वहाँ से फ़ोन आएगा, चाहे मेरी इच्छा रहेगी जो मैं जाऊँ, तो मैं ज़रूर जाऊँगी, मैं करूँगी। और हिंदी में भी मैंने आइडल माना हुआ है। किनको माना हुआ है वो भी बता देती हूँ कि हिंदी में अगर जिस तरह का मेरा परफॉर्मेंस है, मेरी गायकी है, मैं वैसा तो जीवन में नहीं बन पाऊँगी, जिनके बारे में मैं अभी बोलूँगी वैसी तो मैं जीवन में बन नहीं पाऊँगी, लेकिन मैंने अपने अनुसार मैंने नेहा कक्कड़ जी को अपना आइडल माना हुआ है, क्योंकि अभी बॉलीवुड में नंबर 1 पे एक वही सिंगर हैं जिनको लोग सुन रहे हैं। आज की जनरेशन जिनको सुनती है, उनके बारे में बोल रही हूँ। नेहा कक्कड़ जी जो हैं, मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ। नेहा कक्कड़ कैसा कोई एक गाना है जो सबसे ज़्यादा पसंद हो आपको? वैसे तो बहुत सारे गाने। ये गाना जो मैं अभी आपने गाने की बात की है, तो ये गाना हालांकि उनका है नहीं, उन्होंने भी अनप्लग्ड किया हुआ है। ये गाना नुसरत फ़तेह अली खान जी ने गाया हुआ है, तो मुझे नेहा कक्कड़ जी की आवाज़ में मुझे ज़्यादा पसंद आया ये गाना, तो मैं सुनाना चाहूँगी। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये जो पहला पहला सुरूर है, तेरे हुस्न को ये गुरूर है, तेरे हुस्न का ये फितूर है, मैंने खुद को तुझ पे लुटा दिया, तेरा होके खुद को मिटा दिया, तेरी बहकी निगाह में, तेरी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया, मुझे एक शराबी बना दिया। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये जो पहला पहला फितूर है, मुझे एक शराबी बना दिया, मुझे एक शराबी बना दिया। थैंक यू सो मच जूली झा, आपको ये इंटरव्यू समय निकालने के लिए और आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए आपको बहुत बहुत कांग्रेस। थैंक यू बहुत बहुत फ्रंटलाइन 24 से आए हुए आपको भी और जितने मेंबर्स हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतने अच्छी बातों को आपने रखा और मुझसे जानने की कोशिश की। हालांकि मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझसे जितना हुआ मैंने आपको बताया। बाकी आपका ये चैनल और भी अच्छे से चले, सभी से मैं कहूँगी इस चैनल को देखिए, सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो देखिए ये मैथिली सिंगर जूली झा थी जिनसे हमारी बात हुई है और आप लोगों ने सुना ही है कि मिथिला मैथिली के प्रति जो इनका प्यार है, जो कह रही हैं कि फ्यूचर में भी मैथिली में गाना बहुत ज़्यादा पसंद करूंगी और आइडल जो मैथिली कलाकारों में शारदा सिन्हा को जैसे आइडल मानती है, कल्पना जी को जैसे आइडल मानती है, हिंदी सिंगिंग में बात करें तो नेहा कक्कड़ इनकी फेवरेट है और उनको आइडल मानती है। और आप लोगों ने सुना ही है कि कैसे शुरुआत की थी, किस गाने से पॉपुलैरिटी इनको मिला। और ऐसे ही न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप देखते रहें फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।